उसके बीच में मैंने वो लकड़ी लगा रखी है। लकड़ी से ऐसा होता है जब इसका बदन सिकुड़ेगा ना बाद में तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा, दिखाने के लिए ठीक है भाई ये है इसके कहना, नहीं तो ये चिपक जाएंगे ना, इसलिए इसके उसमें डंडी डाल रखी बीच में। और फोटोज होंगे इसमें है। ये है चंपावत की आदमखोर। ये चंपावत की आदमखोर, इसके कैनाइल भी टूटे हुए हैं। देखो इस नीचे से कैनाइल इसके यहाँ से भी नहीं है, बगल से भी नहीं है। ये मैंने मारा था 2006 में चंपावत में। चंपावत का मंडलक और रौसाल क्षेत्र है जिसको घुमदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक की फीमेल थी और इस फीमेल के साथ इसका एक बच्चा था। बच्चा तो नहीं, 4 साल का हो गया था वो। तो इन्होंने 9 आदमियों को किल किया था वहाँ, 9 लोगों को। और हुआ क्या, पहले तो ये किल करती रही। जब इसके कैनाइल टूट गए, ये बूढ़ी हो गई, तो ये अपने बच्चे पे निर्भर हो गई। और बच्चा भी जब शुरू इसने किल किया तो बच्चे को भी खिलाया, तो वो भी आदमखोर हो गया। अब ये दोनों एक साथ किल करने लगे। जब ये पकड़ती तो अक्सर आदमी घायल हो जाते थे। और जब वो छोटी वाली जो 4 साल की मादा थी दूसरी, यदि वो पकड़ती तो उसके दांत बिल्कुल नए थे, बिल्कुल तेज थे, तो तुरंत वो किल कर लेती थी। तो उसके बाद इसमें मैं जो हैदराबाद के शिकारी है, आपने कभी सुना होगा, मारा था उन्होंने, वो और मेरे को बुलाया गया था इसको मारने के लिए। तो वो सक्सेस नहीं हुए, तो मैंने 14 दिन में इन दोनों गुलदारों को मारा था। पहले मैंने इसके जो बेटी थी, पहले इसकी बेटी को मारा, और फिर उसके बाद जब वो बेटी मरने के बाद एकदम बौखला गई क्योंकि भूखी हो गई, फिर ये कर नहीं पा रही थी, तो तब जाके इसको मारा गया। तो 3 साल से उन्होंने 9 आदमियों को मार दिया था। 3 साल से कंटिन्यूस किलिंग हो रही थी, तो वो किलिंग स्टॉप हुई थी उस समय। ये तो आपके यहाँ रंगचौड़ा का है, गैरसैंण रंगचौड़ा का। ये वाला है गजा टिहरी का। गजा टिहरी में उस समय फलसारी है टिहरी और उसे गजा के बीच में, वहाँ पे इसने 4 बच्चों को किल कर दिया था। पर लेकिन बहुत इसमें आप जब यदि मेरे YouTube पे देखेंगे, इसको लिखा विश्व का पहला आदमखोर है ये, जिसको शिकारी द्वारा पीछे की ओर राइफल रख के मैंने गोली मारी थी इसको। आप समझे कैसे ऐसा हुआ। मैंने एक मचान बनाई थी, इसने एक गाय का बछड़ा मारा था। तो ठीक चट्टान से, मैं चट्टान के ऊपर था और मैंने देखा यार यहाँ पे बछड़ियाँ मार रखी, मैंने यहाँ चट्टान पे इसकी वो मचान बना दी ज़मीन वाली, और लकड़ी हकड़ी ऊपर रख के हम 2 आदमी उसके अंदर बैठ गए। बाकी मेरे पीछे घास की ढलान पहाड़ी थी हल्की, मतलब जैसे होता है मतलब पहाड़ में ऐसा वाला। और मैंने बोला भाई आएगा तो कहीं से भी आएगा तो मैं ऐसी रिस्क पे हूँ कि मैं यहाँ से 180 डिग्री तक पूरा देख सकता हूँ, लुप हॉल से भी देख सकता हूँ। तो मैंने देखा कि अभी तक गुलदार नहीं आया। शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे। अब गुलदार आया क्यों नहीं होगा, या तो इसने हमको देख दिया है इसलिए नहीं आया। अब हमारे जो मेरे पीछे जो मेरा साथी बैठा हुआ था वीरेंद्र, वो चीड़ का जंगल था, तो वो चीड़ की पत्तियों से थोड़ा फिसल के ऊपर करके फिर वो मेरे पे आ जा रहा था। तो वो यूँ पीछे बैठने के लिए यूँ पीछे किया उसने, तो उसने देखा तो गुलदार तो मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो उसने मेरे को बदन पे केवल बोल तो सकते नहीं थे, उसने यूँ किया और बताया पीछे है। अच्छा पीछे है, तो मैं ऐसे घूमने के लिए जूँ करूँ तो पूरा मैं घूम भी नहीं पाता। मैं ये था कि एक तो गुलदार आ गया है, और यदि मैं घूमूं और इसको महसूस हो गया कि ये घूम रहा है तो हमारा बना होना खेल समाप्त हो जाएगा। तो मैंने यूं करके, तो मेरे गोल टोपी के कारण वो मेरे को महसूस नहीं कर पाया कि ये इसका मुंह घूम गया है। मैंने यूं देखा उसको, तो यार ये तो बैठा है तो है, परंतु ये मेरी ओर देखा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा इसकी नज़र हट जाती है तो मैं थोड़ा और मुड़ लेता हूँ। अच्छा फिर मैं आगे की ओर यूँ आ गया। फिर मैंने उसके बाद यूँ देखा तो गुलदार पहले वहाँ 20 मीटर पे था, वो 15 मीटर पे पहुँच गया। अरे मैंने बोले 15 मीटर पे पहुँच गया तो अब ये उधर से जाएगा, पार जाएगा तो मेरे को इजी हो जाएगा। फिर मैंने सारा आगे कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वो मेरे पे नज़र हटाए तो मैं घूमूं। अब जब मैंने फिर दोबारा देखा तो देखा गुलदार तो 10 मीटर पे पहुँच गया पीछे। अब तब मेरी खोपड़ी खटकी कि जिस खेल को तो मैं खेल रहा हूँ कि ये नजर हटाए तो मैं घूमूं, अब ये तो वही खेल रहा कि ये नजर हटाए तो मेरे पे और बढ़ता रहा। अब मेरे पे ये सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हो गई थी
कि यदि ये हम पे हमला करता है तो चलो हम किसी प्रकार हम तो बच लेंगे, परंतु हम दोनों के गुत्थम गुत्था में हम जो चट्टान पे हमने मचान बनाई, इस चट्टान से नीचे गिरेंगे तो 200 मीटर गहरी खाई है, तो हम तो यहाँ मर जाएंगे। अब क्या करें? इसी को सोचते सोचते तब तक देखा हमने, तब तक गुलदार 1-2 मीटर और आग खिसक गया है। तो लास्ट में मैंने एक फैसला किया कि क्योंकि मैं ऐसे फायर नहीं कर सकता था, ऐसे फायर करने में मेरे को टफ था। मैंने राइफल को यूँ रखा पीछे और अपने अंगूठे से टाइगर पे अंगूठा रखा, एम किया और ध्यान से लगाया कि मेरी राइफल क्या एक्यूरेट इसके बदन पे होगी। तो मैं आपको सच बताऊं, उस कहानी में, अपनी स्टोरी में मैंने लिखा है, मैंने ऐसा सोचा मैं एक ब्लैक होल के अंदर घुस गया हूँ और मैं ऊपर से राइफल को एडजस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरी राइफल ठीक गुलदार पे लगी है। मैंने अंगूठे से टाइगर दबा दिया, जबकि मैं राइट हैंडर था, परंतु मेरे को उल्टा फायर करना पड़ा, और उल्टे फायर करने में मैंने अंगूठे से टाइगर दबाया तो गुलदार, तब तक मैं ऐसे ही था, तब तक गुलदार सीधे हम पे टकरा गया गिर के। तो जो वीरेंद्र था उसने मेरे को बोला, भाई साहब गुलदार मर गया। मैंने देखा, अरे गुलदार मर गया? तो कभी ऐसा होता है, बचाने वाला हमको भी तो ऊपर वाला था, नहीं तो उसने तो हमको मार दिया था। तो कभी आप देखेंगे इसमें, इस पर है, मैंने उसका हेडिंग है, विश्व का पहला आदमखोर जो शिकारी के पीछे चला हुई गोली से मारा गया। तो ऐसे, ये तो रिस्क है, इसमें हमको सारी निःशुल्क सेवा है। आप सोचेंगे इन्होंने इतने मार दिए, अपना पूरे खर्च, अपना पूरा खर्च, अपने साथियों का खर्च, अपने गाड़ी का खर्च, और यहाँ तक कि गोली का पैसा तक कोई नहीं देता। हम निःशुल्क सेवा करते हैं, फ्री सेवा, और वो भी ऐसा रिस्क जिसमें अपने शरीर को दांव पे लगा के, मतलब पहले अपनी जान जाएगी तभी तो सुरक्षित, तभी तो मार पाएंगे किसी को। भाई गुलदार तो आदमखोर तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि रात को तो जहाँ गुलदार सक्रिय होता है, लोग तो अपने बिस्तर में सोए हुए हैं, बाहर कौन है? 2 शिकारी, एक आदमखोर और एक जो उसको मारना है। केवल 2 आदमियों की है, और किसका दांव बैठेगा वो विजय उसकी है। हम भी तो शिकार है, वो भी शिकारी है, हम भी शिकारी हैं, परंतु कौन जीतेगा वो ऊपर वाले की है जी। ठीक है, कुछ और फोटोग्राफ्स तो देखते हैं, तब हम सवाल पे आते हैं ना। ये वाला था जो ये वाला है यहाँ बागेश्वर के खोला गांव का। इसको मारने के लिए पहले बहुत ज़्यादा शिकारी पहुंच गए थे और इसने 5 बच्चों को किल कर दिया था वहाँ। तो जब मैं पहुंचा तो ये एक डिफरेंट इसलिए हो गया था आदमखोर, एक तो इसकी एज ज़्यादा हो गई थी और दूसरे इसके पूरे बदन पे जैसे वो बीमारी नहीं होती, स्किन डिजीज हो गई थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा लोगों ने कहा, अरे सर राव जी आपको हम अभी गुलदार दिखा देंगे। मैंने, तुम कैसे दिखा दोगे यार गुलदार? अरे सर अभी वो लोट पोट करने आएगा। मैं पहले समझा नहीं लोट पोट क्या हुआ। तो हम शाम को गए तो बोला इस पत्थर के ऊपर आएगा। तो वहाँ पे पत्थर के ऊपर थोड़ा ये छोटे छोटे पत्थर के दाने थे, तब तक गुलदार पहुँच गया और वो अपने बदन को खुजलाने लग गया उल्टा करके। लोट पोट माने वो रगड़ेगा। अरे मैंने बोली तो सही बोल रहे थे लोग। तो मैंने जब इसको मारा था देखा था तो इसकी पूरी चमड़ी पे जो थे वो स्किन डिजीज हो गई थी, पूरी चमड़ी खराब हो गई थी, इसलिए ये एक आदमखोर हो गया था। ये वाला है देवप्रयाग का। इसको मैंने केवल 6 घंटे में मारा था। ये है 28 अक्टूबर 2010 की बात है। छोटी दिवाली थी उस दिन, 27 तारीख की, और मैं 11 बजे घर पे बैठा हुआ था। तो रात को डीएफओ साहब का फ़ोन आता है कि वहाँ नरेंद्र नगर से कि रावत वहाँ जो हिंडोला खाल है, हिंडोला खाल के ऊपर दुरोगी है, दुरोगी में एक बच्ची को बाग ले गया है और 70 साल के बुढ़े की एक ही लड़की थी और बुढ़े ने पॉइजन खा लिया है और बुढ़े को उन्होंने हिंडोला खाल हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। तो मैंने उनको पूछा सर क्या बॉडी मिल गई लड़की की? बोला नहीं मिली। तो मैंने बोला आप किसी भी प्रकार से कल आए वहाँ, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला। मैंने बोला मैं कल क्यों आऊँगा? तो मैं भी चलता हूँ। तो मैं 12:10 पर गैरसैंण से चला 2010 में, जबकि छोटी रोड थी। 4 बजे मैं देवप्रयाग था, 6 बजे मैं दुरोगी पहुंच गया था। हिंडोला 18 किलोमीटर हिंडोला खाल है, 3 किलोमीटर पैदल दुरोगी में, और 6:10 पर इसको शूट कर दिया था मैंने लड़की की बॉडी पे। तो आप लगाओ 6 घंटे में मार गया था। परंतु वही है, आप पे यदि जुनून है और आप लोगों की जन सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो ये कार्य नहीं कोई भी कार्य है, तो आप हमेशा सफल रहेंगे उसमें।
ये वाली यहाँ की है देवप्रयाग के ऊपर, ये मंसूरी वन प्रभाग का है, यहाँ देहरादून के ऊपर रिंगालगढ़ है, वहाँ का है। वो वाली ये वाली बाघिन देवप्रयाग के ऊपर जहाँ पे सैनिक होटल है उसके ऊपर वाली चट्टान पे थी ये उसने एक हाई स्कूल के बच्चे और एक दूसरे को मारा था। ये फीमेल है बहुत बड़ी, और तब मैंने वहाँ पे मारा था। ये पौड़ी का है। ये वाली है जहाँ पे रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा के ऊपर है जो रोड जाती है इधर को सौराखाल को, उस पे एक पिनगड़ी नामक स्थान है। हाँ अच्छा हाँ, तो ये डॉक्टर की माँ मारी थी इसने एक पहले दिन। अब डॉक्टर की माँ मारी तो एक गरीब आदमी था नीचे मैदनपुर का, मैदनपुर है ना नीचे, हाँ। मैदनपुर में एक बकरे वाला था गरीब आदमी, उसकी माँ थी 80 साल की। उसने बोला यार देखो भगवान जब देता है, मारी तो डॉक्टर की माँ मारी, 3 लाख रुपए डॉक्टर साहब को और मिल गए माँ के मरने के। मारता तो मेरी माँ मारता, थोड़ा हमारा तो सुधर जाता दिन। और रात ऐसा हुआ जैसे उसने बोला गुलदार शाम को गया और शाम को उसकी माँ मार दी। अब लोगों को शक हो गया, ये कैसे हो गया भाई, ये तो कल बोला था मेरी माँ को मारता था, यहाँ क्या ऐसा तो नहीं इसने अपनी माँ मार दी हो। तो देखा वास्तव में उसकी माँ को गुलदार ने मार दिया है। तब उसके बाद तब जाके गुलदार मारा गया था। तो वहीं पे डॉक्टर जहाँ पे उनका मकान था उसी के आगे मैंने बकरा बंधवाया था, तब मैंने शूट किया था। तो वही उसी की फोटोज है। ऐसा होता ये फोटोज और वो फोटोज एक है, परंतु जब गुलदार उसी समय मारा तो पूरा शरीर दिख जाता है, और उसके बाद इसके शरीर पे जो फैट होती है ना, वो फैट सिकुड़ती जाती है, और सिकुड़ते सिकुड़ते बाद में ऐसा लगता है कि ये छोटा है। जब इसी बार उसमें कितना अंतर हो गया। ये पौड़ी का है, ये बूंगा बैंड का। इसने उस समय इस पे भी नयार घाटी मैनीटर के नाम पे, और उन्हें इस पे स्टोरी बनाई, मेरी स्टोरी है और मेरी स्टोरी पे लोगों ने बना दिया, और 1.5 लाख व्यू इस पे भी आ गए हैं नयार घाटी का मैनीटर पे। अभी ये तो सारी स्टोरी आपको मिल जाएंगी वहाँ। इसने भी एक हमारे महावीर सिंह जी थे पहले, वो वाले नहीं, एक लंबे वाले थे पहले ईडी, उनकी माँ मारी थी इसने। बूंगा बैंड पे कोटदार रहते थे लोग, उनकी घर में माँ थी, बूंगा बैंड पे था सतपुली में उनका मकान, उनकी माँ मारी थी, तब गया था मैं वहाँ। आप कोई क्वेश्चन आपका? हाँ तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और कितनी सारी बातें हैं ना, मतलब अगर मैं खुद को भी रखूँ मतलब तो, और जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी सारी बातें हैं जो बहुत नए के तौर पर हैं, तो हमको मालूम नहीं था कि जो आप बोल रहे हैं व्यवहार है ना, और जो सुरक्षा के तौर पर आप बोल रहे थे कि क्या क्या बचाव हम कर सकते हैं अपने स्तर पर, तो मुझे लगता है बहुत नई नई जानकारियाँ हम साथियों को मिली है। अब कुछ सवाल पर बात कर लेते हैं, और ये हमारे युवा साथियों के ही सवाल हैं। तो हमारे बीच में प्रज्ञा है, और आपके जो अनुभव हैं, जो काम है, उनको लेकर के सवाल हैं। और शुरुआती सवाल हम ऐसे रखते हैं कि जब आप हमारी उम्र के थे तब आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते थे? तो युवा साथी हैं और आपके युवा ऐसा है, आपकी उम्र में तो लगभग मैं 20 साल का टीचर बन गया था, 20 साल में। तो उस समय यही था कि मैं एक बेस्ट टीचर बनूं, और बेस्ट टीचर तो हुई, क्योंकि मैं गैरसैंण पे BRC के पद पे रहा, अभी हूँ उप शिक्षा अधिकारी के पद पे मैं यहाँ रहा, 5 साल उप शिक्षा अधिकारी का मैंने वो चलाया। अब इस मार्च में मेरा रिटायर है। परंतु मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक शिकारी बनूंगा, ये मैंने पहले नहीं सोचा था। परंतु वही है कि आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। और ये भी कोई भी नहीं जानता होगा कि एक अध्यापक ऐसा शिकारी बना कि जिसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तो हमारे बीच में हमारे एक साथी हैं सचिन, उनका ही सवाल है कि जब आप शिकार करने जाते हैं तो उस समय आपके मन में क्या भाव होता है? मेन ऐसा है मैडम, क्योंकि मैं और शिकारियों से अलग शिकारी हूँ, इसी माइक ले लो, माइक सारे। मैं अलग इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इतने मैनीटरों को जीवन दान दिया है कि बहुत ज़्यादा। मैं सबसे पहले जब जाऊँगा, यदि मेरे को उस लेपर्ड का व्यवहार में कोई अंतर नहीं लगा और वो सामान्य जीवन जी सकता है, तो मैंने उस परमिट को कैंसिल करने के लिए सीधा लेटर लिखा है कि इसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया है। भाई गलती से भी तो हो सकता है, भाई यहाँ पे था, कुत्तों के चक्कर में गुलदार बैठा हुआ है, और तब तक हमारा बच्चा भी, एक मैं आपको स्टोरी बताऊँ, जिस गुलदार को मैंने छोड़ा था, एक
11 साल का एक बेटा था छोटा, उसके दादा उस समय छोटी वाली जो मोबाइल थी वो मोबाइल पे टॉर्च आई थी शुरू तो वो दादा के मोबाइल पे टॉर्च थी तो बेटे ने देखा यार दादा का मोबाइल का टॉर्च जल रहा है, तो उसने यूँ टॉर्च जलाया तो उनकी बकरी बंधी हुई थी और बकरी के बगल पे जब उसने मारी आंखें तो उसने बोला दादा दादा देखो बड़ी बिल्ली बड़ी बिल्ली। बड़ी बिल्ली का मतलब ये हो गया उस बकरे के शिकार करने को गुलदार बैठा हुआ था। अब वो टॉर्च लेके वहां पे चले गया, उसने देखा दादा बड़ी बिल्ली, तीसरे बार बड़ी बिल्ली बोलने पे गुलदार ने सीधे उसको उठा लिया झपटा मार के और केवल 50 मीटर दूर ले गया, तब तक वो मर चुका था। तो वो तो नहीं था, वो एक्सीडेंटल केस हो गया ना। तो जब एक्सीडेंटल केस उसके बाद मेरे को उस गुलदार को मिला, उसके व्यवहार को मैंने रीड किया, मैंने उसको मारने के लिए मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मारूंगा, बट क्योंकि इसके व्यवहार में कोई अंतर ही नहीं आया है। अभी मैं 2020 में ओखलकांडा गया था, ओखलकांडा में उसने 3 किल कर दिए थे, मैंने उस लेपर्ड को बिल्कुल मना कर दिया मारने से, इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके व्यवहार में अंतर ही नहीं आए, तो एक्सीडेंटल केस हो रहे। तो हम उसको मारे ही मारे, फिर उसको बचाने के लिए भी तो है, 10 दिन उसको बचाने के भी तो है, फिर 10 दिन में उसको बचा लो ना। अब मैं आपको एक और बताऊं, अपने देश की जो सबसे कमजोरी है, लेपर्ड को मारना कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको ट्रैंकुलाइज कर सकते हैं। देखो ट्रैंकुलाइज, टाइगर ट्रैंकुलाइज हो जाता है, वो बड़ा शरीर है, वो नहीं घबराता है, उसको ट्रैंकुलाइज करके केज में डाल देते हैं। लेपर्ड का ये है, लेपर्ड को यदि हम ट्रैंकुलाइज करेंगे तो लेपर्ड भागेगा ना, और भाग के वो 20 मिनट में कम से कम कितने दूर पहुंच जाएगा, तो आपको मिलेगा नहीं वो। और बाई चांस उस टाइम पे बेहोशी में यदि उसकी गर्दन हो गई और श्वास नली बंद होगी तो मर जाएगा। इसके लिए एक चीज़ और था, एक GPS डॉट होता है, भाई जो डॉट हम मारते हैं ना उस पर एक GPS डॉट है, यदि हमने वो डॉट मार दी तो वो कहीं भी चले जाए GPS उसको तुरंत बता देगा। अभी एक जिस फिल्म की शूटिंग में हम गए थे, उस फिल्म में उनके ड्रोन जब उन्होंने उड़ाया तो ड्रोन की बैटरी डाउन हो गई और ड्रोन वहाँ से वो जंगल में गिर गया, परंतु उसका GPS ऑन रहा, तो उन्होंने फटक से उसके GPS से उसको 15 मिनट में ढूंढ लिया। तो वही था, वो गुलदार हम ढूंढ सकते हैं, परंतु आपको बड़ा ताजुब होगा, एक GPS डॉट की कीमत 5 लाख रुपया है और आदमी की कीमत 3 लाख है। जो मारा जाता है उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं, और एक डॉट जो हम मारेंगे उस गुलदार को वो 5 लाख का है। तो डॉट कौन खरीदेगा? खरीदेगा कोई? उससे बड़ा तो इंसान सस्ता है ना। तो मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, नहीं तो बच सकते थे गुलदार, परंतु वही है, कोई सुनने वाला तो है नहीं। हमारा आप ही तो बात कर रहे हैं, अब आप लोग जब अपने उस पे जाएंगे तो आप उठाओ इस चीज़ को। ठीक है सर, हमारे एक और साथी हैं, तो उनका सवाल ये है कि जब आप शिकार करते हैं और जितनी बार भी करते हैं ना, तो आप उतने ही फोकस रहते हैं जब आप पहली बार रहे थे, या फिर ये आपके प्रैक्टिस में आ गया कि हो ही जाएगा? मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं सबसे पहले जहाँ भी किसी किल या कहीं भी किसी लेपर्ड को मारने के लिए जाता हूँ, उसने जो किल कर रखा है उसको अपना समझ के करता हूँ, यानी वो बच्चा उसका नहीं, वो बच्चा मेरा है। यदि आप उस फीलिंग को अपने अंदर डाल दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये पिक्चर वाले में किसी ने मेरे से पूछा था कि आप इतने 50-55 मारने के बाद भी आप ये लोग कैसा कर सकते हैं, मतलब इतने घरों को आप गए होंगे, इतने लोगों को आप इतनी बॉडियों पे आप बैठे होंगे, तो आप ये कैसे कर पाते हैं? तो मैंने वही कहा, भाई मैं उस फीलिंग को अपना समझ के, उस बच्चे को अपना समझ के काम करता हूँ, तो मेरे को बहुत ईजी समझते हैं। भाई आप ये लगा लो, आपकी बॉडी डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो डेड बॉडी पे मैं पूरी रात अकेले बैठा रहता हूँ, जबकि लोग एकदम डरते हैं। वही लेपर्ड है, कहीं भी उल्टा आ सकता है वो, परंतु वो फीलिंग ये है कि हम अपना समझ के काम कर रहे हैं तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर एक सवाल मेरा भी था, और जैसे आपने कहा कि आप अकेले बेटे हैं अपने परिवार में, और आपकी जो माता जी हैं उनको एक भय था कि नहीं मैं नहीं भेज सकती हूँ ना आर्मी में, लेकिन जब आप इस पेशे में आए हैं ना, तो ये भी एक चुनौती भरा पेशा है। हाँ, एक चुनौती भरा पेशा है। मेरी मदद तब तक तो एक्सपायर हो गई थी जब सर्विस पे ही नहीं लगा था। अच्छा। फिर उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है घर वालों का। हाँ, तो सर मेरा सवाल ये था कि जो परिवार में जो और लोग हैं ना,
तो उनको चिंता मुक्त रखने के लिए जो भावनात्मक एक सपोर्ट होता है या ऐसा होता है सबके दिल में मेन ये है कि ये एक जन सेवा है। हमने इसको एक जन सेवा के रूप में माना है, चाहे वर्क कैसा भी हो, परंतु उसको जन सेवा के रूप में माना है, इसलिए घर वालों ने कभी मना नहीं किया। हाँ, बल्कि जब तक हम वहाँ रहेंगे तब तक वो भी डिस्टर्ब रहेंगे पूरे, हर टाइम पे फ़ोन करना। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं यहाँ से 6 घंटे के लिए देवप्रयाग के लिए चला तो बात GPS डॉट की आप बात कर रहे थे ना, तो अभी आप जितने भी आपने जो मैनीटर का आपने शिकार किया है तो वो सरकार की आदेश या अनुमति या सहयोग के साथ में किया होगा, परमिट जारी होता है, परमिट जारी होता है। तो क्या इस तरह की सपोर्ट और जो होता है वो रहता है ऐसा होता है मैडम ना विभाग की तरफ से? ऐसा होता है मेन हम लोगों को तो तब बुलाया जाएगा कि जब किसी की बस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो मेन है कि मैं सबसे पहले तो एजुकेशन में हूँ। मेरे को छोड़ने के लिए ऊपर डीएम को उनको कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी शिक्षा अधिकारी को, तब तक लगभग 1-1.5 हफ्ता गुजर जाता है। तो मेरे को तो बहुत रेयर केस में ही बुलाते हैं जहाँ कोई सक्सेस ना हो रहा हो। अच्छा। जबकि प्रत्येक परमिट में 15 दिन उसको बचाने के लिए होता है और 15 दिन यदि वो नहीं बचा पा रहे हैं तब शूट के होते हैं। अच्छा। पहले ऐसा नहीं कि आप गए आपने सीधा शूट कर दिया, नहीं। 15 दिन उसको बचाने के लिए है। अच्छा। आप उसको ट्रैंकुलाइज करो, तो ट्रैंकुलाइज के लिए तो गन चाहिए, तो गन हमारे पास होगी नहीं, करेंगे तो फॉरेस्ट वाले करेंगे। पिंजरे पे डलवाओ तो पिंजरों को तो चलो हम भी लगवा देते हैं, तो वो भी वो करेंगे, और लास्ट में तब हमको तो केवल शूट के लिए होगा। तो फिर भी हम लोग मतलब जो व्यवहार जिनका चेंज है उनको भी शूट करने के लिए मना करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जिनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखता है। ठीक है, हमारे एक साथी हैं शिवम, तो उनका एक सवाल है जी। तो मैं सारे सवालों को है ना कुछ क्लब करके ले रही हूँ और की बातचीत में आगे है तो फिर मैं उनको स्किप भी कर रही हूँ, है ना। तो साथी शिवम है, उनका एक सवाल है कि जिस जगह पर घटना घटित होती है उसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को जानने संबंधी किन किन जानकारियों को हमको मालूम होना चाहिए, है ना, कि जिस जगह पे शिकार हो रहा है क्या किन किन बातों का ध्यान रखें हम। ऐसा है ना, जैसे हमने सक्रिय एरिया बताए थे आपको कि यहाँ पे कोई लेपर्ड एक्टिव है, तो उसके बचाव के तो मैंने आपको बता दिया। आप रात को कैसे चलोगे, रात को बाहर नहीं आओगे। हाँ, अब कहीं पे किल बॉडी है यदि बाई चांस, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी लेपर्ड यदि किसी बकरे को किसी कुत्ते को यदि कभी अटैक करता है और आप लोगों ने उसको निकाल दिया, बचा दिया, 6 घंटे तक वो लेपर्ड बहुत ज़्यादा आक्रोशित रहता है। और शिवनी तल्ली का एक केस हुआ था, शिवनी तल्ली में बकरे को गुलदार ने पकड़ा, उन्होंने बकरे को हटा दिया, छुड़ा दिया, तुरंत बच्चे को उठा के ले गया। हाँ, एकदम बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो इस चीज़ को उस समय ध्यान देना चाहिए। एक कुत्तों का मेन गाँव में जो किनारे वाले घर हैं वो कभी भी छोटे वाले जो बच्चों नहीं छोटे कुत्ते उनको बिल्कुल न पाले। वो गुलदार को तो लड़ नहीं पाएंगे, अपना गुलदार को बचा पाएंगे, तो उससे बढ़िया आप भूतिया कुत्ते पालो ना, 2 केवल, सिंगल नहीं, 2 कोई भी कुत्ते होंगे तो गुलदार अपने शरीर के बचाव के लिए कभी भी उन पर अटैक नहीं करता है। उसको सबसे पहले अपना बचना चाहिए और तभी जाके वो अटैक करेगा कि सिंगल पे, डबल पे वो अटैक नहीं करता। इसलिए 2 कुत्ते पालो बिल्कुल। बहुत यहाँ भी तो है ही कुत्ते जी, यहाँ भी तो गुलदार बहुत है इस पे, यहाँ अरे यहाँ बहुत गुलदार है, परंतु यहाँ पे कुत्तों की संख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा वो नेक है। यहाँ भी बहुत गुलदार है इस तरफ, हाँ इस बेल्ट पे है बहुत ज़्यादा, इस पे है। तो सर कोई पहली घटना हुई है यहाँ पे इस तरीके की? यहाँ पे नहीं हुई। गैरसैंण में केवल 5 घटनाएं हुई थी पहले, बस बाकी और नहीं हुई। दूसरा एक सवाल है, हालांकि एक जिज्ञासा भी रहती है ना किस तरह आए हुए हैं, तो बहुत सारे सवाल हो सकता है, आप बोलेंगे कि ना कोई नहीं। जिज्ञासा वाले हैं कि जैसे हमारे साथियों के कुछ सवाल ऐसे थे कि अगर आपने गुलदार को पकड़ लिया है और आपने उसको शूट कर दिया है तो उसके बाद फिर उसको बॉडी के साथ क्या करते हैं? उसके बॉडी को जला देते हैं। आप उसकी एक वो भी बाल तक नहीं निकाल सकते, बिल्कुल जैसा है वैसे उसको पूरा जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इससे ऐसा था, पहले ऐसा होता था बहुत पहले कि उसकी जो स्किन होती थी, स्किन शिकारियों की होती थी, और परंतु एक स्किन यदि शिकारी के पास आ गई तो उसमें एक प्रकार से बहुत बड़ा घपला हो जाए। घपला माने एक स्किन में तो 50 स्किन है लोग बेच देंगे,
इसलिए इस चीज़ को वाइल्ड लाइफ ने बिल्कुल बंद कर दिया। और मतलब आप मारेंगे तो आप उसका एक बाल, एक नाखून का टुकड़ा तक नहीं निकाल सकते, सीधा उसको पोस्टमार्टम के बाद जला दिया जाएगा। मैं एक सवाल रखती हूँ, फिर इस बीच अगर कुछ नए सवाल साथियों के हाँ कोई आ रहे तो आप पूछ ले। मैं कुछ सवाल देख रही हूँ तो कुछ रिपीटेड भी हैं और कुछ सर की बातचीत में आ गई है। तो सर एक सवाल तो ये है कि जैसे आपने कहा कि गुलदार भी हमारा जो व्यवहार है उसको नोटिस करता है ना। मेरे को बड़ा ताजुब भी हो रहा है, जैसे आपने बोला कि लीकर जो जिन्होंने कंज्यूम किया अल्कोहल, हाँ, तो वो गुलदार भी फिर उसके बिहेवियर में या उसने उसको नया टेस्ट लगा है ना। और या आपने बोला कि उसकी बेटी शिकार करती थी, माँ और बेटी साथ मिलके, तो वो भी ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी ऐसे बिहेव में आ रहा है उनका। वो अब थोड़ा इतना चेंज ये हो गया है। पहले मैंने आपको बोला था कि गुलदार अकेला रहता था क्योंकि जो पुराने किताबें आप पढ़ेंगे वो सारी स्टोरियाँ अब फेल हो चुकी है। गुलदार के व्यवहार में बहुत अंतर आ गया है। अब गुलदार ग्रुप में रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने इस नोटिस किया था पहले भी। अभी बागेश्वर पे मैं 4 गुलदारों को एक साथ देख के आया हूँ, और मेरे साथ वाइल्ड लाइफ नैनीताल के जू के डॉक्टर भी थे। मैंने अब देखो ना, अब हम कैसे बोले कि गुलदार अकेला रहता है, ये तो पूरी फैमिली है। और जहाँ पे बागेश्वर में केमो डिपो है, इधर बागेश्वर बाजार से मार्केट पे, वहाँ पर से 2 गुलदारों को हमने केस पे डाला, 2 को शूट किया गया, 4 गुलदार एक साथ काम कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और इस पे तो हमने कितने थीसिस भी लिख के भेज दी है, बहुत ज़्यादा, कि ये व्यवहार अब हमको नयों को ये व्यवहार बताओ ना कि ये अकेला नहीं बल्कि ये ग्रुप में रहता है अब। और आपको एक कभी आपने सुना होगा, हरिद्वार में एक कुत्ते को किसी ने जहर डाल दिया था, और जहर वाले कुत्ते को 3 लेपर्ड खा गए। अच्छा, यदि 2 बच्चे और एक माँ होती तो ठीक था, हाँ ठीक है भाई, वो एक परिवार ने खाया, और क्योंकि 18 महीने तक तो बच्चे उसके साथ रहते हैं, तो इसलिए उसमें एक 4 साल की फीमेल थी, एक 8 साल का था और एक 12 साल का था। अब जबकि किसी वो भी गुलदार ने ही शिकार किया था कुत्ते का, गुलदार के शिकार को दूसरा गुलदार नहीं खोज पाता है। और सबसे बड़ी चीज़, गुलदार में सूंघने की शक्ति 0 है, वो सूंघ नहीं सकता। यदि उसकी शक्ति सूंघने की हो जाती तो वो आज विश्व का सबसे बड़ा राजा होता। उस पर केवल सूंघने की शक्ति नहीं है, ये सबसे बड़ा। और जब नहीं कर, और दूसरा, लोग कहते हैं कि सर उसने तो बकरी को पकड़ा या आदमी को पकड़ा और वो पूरा खून पी गया। कोई खून नहीं पीता, क्योंकि वो बिल्ली प्रजाति का है, वो खून पिएगा नहीं बल्कि चाटेगा। हाँ, ब्लड क्यों नहीं निकलता है? यदि वो किसी बच्चे को पकड़ के ले गया है और उसने उसके दोनों तरफ से कैनाइल डाल दिए हैं, तो जब तक ये कैनाइल बाहर नहीं निकलेंगे ब्लड कहाँ से निकलेगा? और वो ग्रिप को उठा के वो 100 मीटर तक सीधा चल रहा है, तो 100 मीटर तक तो ब्लड आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ग्रिप तो पड़ी हुई है ना। और जब उसने एक बार ग्रिप खोल दी तो दोबारा जब वो ग्रिप करेगा तो उन छेदों में दोबारा दांत थोड़ी पड़ेंगे, फिर 2 नए छेद हो जाएंगे, तो तब ब्लडिंग हो जाती है। और लोग हमारे यहाँ पहाड़ में, अरे सर वो देखो 100 मीटर तक तो उस पर ब्लड ही नहीं है, वो पूरा खून पी गया उसका। तो ये नहीं, खून नहीं पीता है, ये भी नहीं जानकारी। तो साथियों, कुछ सवाल अगर इस बीच आ रहे हों तो जल्दी से, क्योंकि समय भी हो रहा है ना, समय को ध्यान में रखते हुए। हाँ ठीक है सर। जैसे आप हंटिंग पे जाते होंगे, कई बार ऐसा भी होता है जंगल में एक लेपर्ड तो है नहीं, कई सारे घूम रहे होंगे और आप काफ़ी बड़े एरिया को कवर करते होंगे, तो क्या कुछ ऐसा है कि हमको तो सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं? अब मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले तो आपको मेन देखना पड़ेगा, जो भी गुलदार आपको दिख रहा है, यदि वो इंसान से नहीं भाग रहा है, बल्कि आप देखो गुलदार क्या करेगा, आप चल रहे हैं, एक सामान्य गुलदार है, सामान्य गुलदार आपको दिखेगा ही नहीं पहले, यदि आपने बाई चांस जल्दी में देख लिया तो आपको भागता हुआ नजर आएगा, ठीक। आदमखोर गुलदार ने आपको देख दिया तो वो किसी प्रकार से आपके अगल बगल बैठा मिलेगा आपको, तब कि वो आपका शिकार कर सके। मेन तो ये हो गया, एक भाग रहा है और एक आपकी ओर बढ़ रहा है कि ऊपर से नीचे से कहीं से मैं इसको मार पाऊं। मेन तो व्यवहार, सबसे बड़ा व्यवहार तो यही हो गया ना भाई। जो लेपर्ड सीधा देख के भाग रहा है तो वो आदमखोर तो है ही नहीं ना भाई। आप रात को, मैं बस्ती पे चल रहा हूँ तो मैं तो अकेला हूँ ना। अब गुलदार मेरे देख को भाग रहा है मेरे से,
तो समझ लो वो तो आदमखोर नहीं है ना। अब दूसरा जो आदमखोर यदि उस बस्ती पे है तो वो तो मेरे चारों ओर इस प्रकार से कर रहा होगा कि मैं कब इस पे अटैक कर सकूं। दूसरा मैंने समय का बताया था, मेन समय का। अब आप बोलेंगे कि औरतें जंगल में जा रही थी और जंगल में गुलदार ने उसको हमला कर दिया। हमला वो हमला नहीं है। प्रत्येक जानवर ऐसा, जब फीमेल है, कोई फीमेल के साथ बच्चे हैं, अब हम घास काटते हुए और तो अपना छटपट लगी है और गुफा में वहाँ बच्चे हैं तो और वहाँ पहुँच गए तो गुलदार उनको छोड़ेगा थोड़ी? अपने बच्चों के चक्कर में तो उसी को काट ही देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। या कभी क्या होता है कि अपने बचाव के लिए गुलदार अटैक कर लेता है। वो आदमखोर का व्यवहार नहीं है। हाँ, यदि इसमें दो चीज़ है, एक है किलिंग और एक है ईटिंग। मेन किलिंग, यदि केवल मारा और खाया नहीं है तो गारंटेड नहीं है कि वो आदमखोर है, वो आदमखोर होगा भी नहीं। यदि उसने उसको टेस्ट कर लिया, उसको खाया है और खाने के बाद उसके मीनू में एक आइटम और जुड़ गया है आगे के लिए, वो कभी हो सकता है कि फिर दोबारा कर सकता है, परंतु किलिंग में जरूरी नहीं है। किलिंग का में तो क्या, किल तो कैसे भी हो सकता है, कुत्ते के चक्कर में हो सकता है या कोई एक्सीडेंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो किलिंग में कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम अगर वो हम पे अटैक करेगा तो हम मतलब इंसान अपने बचाव में क्या कर सकते हैं? देखो मैडम, ऐसा है ना, आप किस स्थिति में है। यदि सामान्य लेपर्ड है, सामान्य लेपर्ड यदि है और वो आपके सामने से, यदि आप डरे नहीं, मैंने बोला ना, या आप डरे नहीं, क्योंकि उसने देखा कि ये घबरा नहीं रही है यार, इसका मुंह मेरी ओर है, क्योंकि अटैक तो पीछे से करना है ना उसको, तो वो स्वतः ही भाग जाएगा। अब यदि आदमखोर वाले एरिया में आप हैं तो वो आदमखोर कितना सक्रिय है, क्या उसने बड़े आदमी किसी मेल को मारा है? यदि मेल को मारा है तो महिला को तो वैसे भी मार देगा ना वो। यदि बच्चे हैं, अब बच्चे से वो देख रहा है कि ये महिला शक्तिशाली है, तो क्या पता वो आपसे, बच्चे को मारा है उसने और आप महिला है, तो क्या पता आपके व्यवहार से, आपकी ताकत से वो घबरा जाए तो आपको छोड़ भी सकता है। परंतु ये है कि आप उससे घबराए नहीं, घबराना नहीं। आप यदि पलटेंगे तो क्या पता पीछे से अटैक कर ले। ठीक है, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं ना जी, जो टाइम भी हो रहा है, और क्योंकि सर हम यहीं रहते हैं, यहीं बेस्ड हैं, तो फिर मौका मिलेगा तो हम फिर कभी फिर हाँ। तो सर एक अंतिम सवाल है कि आप शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए हैं, फाइनल टारगेट क्या है, कब तक चलेगी ये क्लिनिक? कब तक करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? ऐसा है ना, मेरा मेन हो रहा है, मेरी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है। मैं मतलब जब धुंध वाला है ना, उस टाइम पे कम देखता हूँ, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि यदि कोई इच्छुक हो तो मैं उसको अपनी जितनी भी, अब क्योंकि एसओपी बन चुकी है, एसओपी में केवल सरकारी कर्मचारी ही गुलदार को मार सकता था, तो मेरे को तो परमिट जारी हो सकता था, परंतु मैं इच्छा नहीं ले रहा हूँ इसकी। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग नए ट्रेंड बने, मैं उनको ट्रेनिंग दूँ, उनको सिखाऊं कि आप लोग किस प्रकार से आप कहीं गलत गुलदार को ना मारें, और आप यदि सीखेंगे तो आप मतलब उसको ट्रैक करना, कैसे ट्रैक करोगे वो करेंगे इस प्रकार से। और गुलदार, क्या पता मैं पेंशन के बाद ऐसा ना हो कि मैं गुलदारों को बचाने के लिए बहुत बड़ी वही प्लान मेरा है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गुलदार को शूट करने से बढ़िया हम ट्रैप ले लें बहुत, जैसे उसके बीच में कोई बकरी बांध दें और उसके चारों ओर हम ट्रैप लगवा दें, और उसके बाद वो यदि ट्रैप में फंस जाए तो उसको ट्रैंकुलाइज करके सीधे केज में डाल दो। मारना ज़रूरी थोड़ी है भाई, मारना ज़रूरी थोड़ी है उसको केज में। परंतु मेन हो रहा है कि यहाँ जहाँ भी आप उनका रेस्क्यू सेंटर है, सारे रेस्क्यू सेंटर तो फुल अप भरे हुए हैं। मेन प्रॉब्लम तो ये है ना, जब तक नए रेस्क्यू सेंटर नहीं बनते हैं तब तक रखेंगे भी कहाँ गुलदारों को। ये यहाँ तो इतने अभी मेरे समझ से 7 या 8 तो इससे मॉनिटर हो चुके हैं, और 7-8 ये आ जाते तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनको नए रेस्क्यू सेंटर बनाने चाहिए। और हम लोग जो ट्रेंड लोग हैं, इनको कभी किसी ने हमसे वार्ता की नहीं ना, हम अपने विचार बताए तो किसको बताए। नहीं, हम ये कहते कि हम लोगों को बुलाए, हम बताते हैं ना गुलदार मारने जरूरी थोड़ी है, हम उसको बता सकते भाई जो आदमी एक गुलदार को मार सकता है वो 10 को बचा भी तो सकता है। बचाने में कोई नहीं बोलता हमको, केवल मारने के ही बुला देंगे।
बचाने के लिए बोलो ना कभी कि यार यहाँ गुलदार है, इसको ट्रैंकुलाइज कर दो, या इसको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। वहाँ कोई नहीं पूछता है, वहाँ तो अपने लगे रहते हो। और जब मारने की नौबत आएगी तब जब सर से ऊपर पानी निकल जाएगा और जब जनता पीटने शुरू क्या करेगी, तब बुलाते हैं हमको कि अब हम पिटेंगे नहीं, तुम पिटो यहाँ पहले। ये है बेल। अभी एक स्टोरी जब आप देखोगे ना, वहाँ का अमसरकोट का आदमखोर में मेरे जो 55 लखपत रावत 55 वाले चैनल पे देख रहा, जब पीछे से डंडे पड़ रहे थे और उसी समय 9:10 को बच्चे को गुलदार ने मारा था और 9:30 में मैं पहुँच गया वहाँ पे। तो उसके बाद फॉरेस्ट वालों को तो सीधे डंडे पड़ रहे थे, तो मैंने जो लाइट मारी तो सामने गुलदार बैठा हुआ है। अब मेरे पीछे तो डंडे पड़ रहे हैं लोगों को, मेरे सामने गुलदार बैठा हुआ है। और सपोज दैट मैं फायर करूं और गुलदार को न लगे तो ये तो अभी मेरी भी पिटाई करता है। ये हालत थी ना दोनों तरफ। तो ऐसे कंडीशन में काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें भी हैं सर ना, हम जिस व्यवस्था में काम कर रहे हैं